सबसे पहले आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ की मंत्रिमंडल की बैठक हुई। देश के 3 विधेयकों के बारे में चर्चा किया गया, साथ ही साथ श्रम विधेयक की भी चर्चा हुई है। हमने निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ में किसानों की धान खरीदी, गरीबों का चावल जैसी योजना, ये केंद्रीय कानून से प्रभावित होने की संभावना है। इसलिए छत्तीसगढ़ में हम अपना अलग कानून बनाएंगे और इसके लिए विधेयक तैयार किया जाएगा। चारों विधेयकों के प्रतिरूप में केंद्रीय कानून को किस तरीके से हम अपने कानूनों के माध्यम से हम अपने किसानों की, श्रमिकों की और गरीबों की मदद कर सकें, उसके लिए हम कानून बनाएंगे और इसके लिए अलग से विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा। आज ये निर्णय लिया गया। बहुत आवश्यक निर्णय ये लिया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो जनवरी 2020 के शासकीय एवं नैसर्गिक स्रोतों से जो जल दर था उसमें संशोधन करने का अनुमोदन लिया गया। जो भूजल से कुछ रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग करने वाले इंडस्ट्री हैं, उनके प्रतिनिधियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा किया था। अब विभिन्न स्लैब में उनके दरों को कम करने का निर्णय लिया गया। तीसरा निर्णय, छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड जो यहाँ गठित है, लेकिन यहाँ विभिन्न स्तरों पे स्थानीय स्वास्थ्य की परंपराएं जीवित हैं। वैद्य राजों का भी एक सम्मेलन छत्तीसगढ़ में हुआ था। उन्होंने कहा था कि पादप बोर्ड में छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा को भी शामिल किया जाने का प्रस्ताव आज के मंत्रिमंडलीय बैठक में लिया गया। उद्योग विभाग के 3-4 प्रस्ताव आए हैं। कोविड के चलते छत्तीसगढ़ में, क्या पूरे देश में उद्योग प्रभावित हुए हैं, किंतु छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने लगातार रिलैक्सेशन दिया हुआ था और यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों के उद्योग संचालित हो रहे थे। लेकिन जो लगने वाले उद्योग हैं उनके लिए 2-3 मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय करके कुछ निर्णय ऐसे लिए गए हैं ताकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में और नए इंडस्ट्री आ जाए। पहला है अतिशेष भूखंडों को निरस्त, माने कई उद्योग जो है भूखंड ले लेते हैं और उसके बाद अगर उद्योग वहाँ स्थापित नहीं कर पाए तो उनको अन्य उद्योगों को हस्तांतरित करने का संदर्भ में एक निर्णय हुआ है। दूसरा, बायोएथेनॉल का जो छत्तीसगढ़ में अभी हम लोगों ने MOU किया है 4 प्लांट का, आने वाले समय में इसमें और विस्तार की संभावनाएं हैं। तो उनको हम लोगों ने उद्योग नीति में निर्णय लिया था कि जो इंसेंटिव देना है, अर्ली बर्ड इंसेंटिव 6 महीने में वो स्थापित करेंगे तब हम देंगे, ऐसा हम लोगों ने निर्णय लिया था। लेकिन इस अवधि को लगभग 18 माह उनके इकाई के उत्पादन में 18 महीना हम लोगों ने 6 महीना के स्थान पर उसको 18 महीना किया है। औद्योगिक नीति में एक और परिवर्तन किया गया है जिसमें जो स्टार्टअप प्रारंभ किया जाएगा उसमें ST/SC के लिए अलग से स्पेशल पैकेज की घोषणा आज के मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है। उद्योग में एक और निर्णय लिया गया है कि जो औद्योगिक नीति
19 के अंतर्गत स्पंज आयरन एंड स्टील तथा मेगा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में निवेश हेतु जो प्रोत्साहन पैकेज का देने का पहले निर्णय था, अधिकतम वो 500 करोड़ रुपया तक, बस्तर संभाग में 1000 करोड़ रुपया तक मान्य होगा। और आपको ये जान करके खुशी होगी कि बस्तर के लिए भी अब इस क्षेत्र में उद्योगों के आने की रुचि लगातार दिखाई दे रही है और 100 करोड़ रुपए का स्थायी पूंजी निवेश मद में निवेश कर व्यावसायिक उत्पादन करने वाली नवीन इकाइयों को ही आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त होगा।